जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आपको और आपके परिवार को हमारे परिवार की तरफ से पंच दिवसीय महापर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारे लिए भी कमेंट बॉक्स में शुभ दीपावली या हैप्पी दीपावली लिख दीजिएगा। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। सनातन धर्म में दीपावली को सबसे बड़ा त्योहार माना गया है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। उसमें भी जो सबसे मुख्य दिन होता है वह होता है बड़ी दिवाली, यानी कि कार्तिक अमावस्या को हम दीपावली, जिसे बड़ी दिवाली कहते हैं, वह मनाई जाती है। इसमें माता लक्ष्मी जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी का, सरस्वती जी का और दिन के समय में श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का भी पूजन होता है। साथ में कुबेर जी का भी आज के दिन पूजन किया जाता है। देखिए, दिवाली का जो पूजन है वह शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। हो सके तो शाम को दोबारा से स्नान कर लें, तो यह बहुत बड़ा पूजन होता है। शुद्ध हो जाएं, बिल्कुल पूरे तरीके से शुद्ध वस्त्र पहने। माता महालक्ष्मी की जो प्रिय रंग है ना, वो पहने। काले नीले को छोड़ करके कोई भी शुभ रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं और पूरे परिवार के सहित मिलकर के हमें यह पूजन करना होता है। हो सके तो नए वस्त्र पहने, नहीं पहन सकते हैं तो कोई बात नहीं। जो आपके पहले के पहने हुए वस्त्र हैं उन्हें आप पहले से ही धुल करके शुद्ध करके उन्हें रख लें और उन्हें आप पहन करके पूजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को स्वच्छता, शुचिता और शांति बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो घर का वातावरण एकदम इस दिन हमें शांत रखना है। और घर की जो साफ सफाई है वो तो 5 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। यानी कि धनतेरस से पहले हम घर को साफ कर लेते हैं, पोछा लगा लें। जहाँ भी आप चौकी लगा रहे हो सके तो वहाँ पे सुंदर सी रंगोली बनाएं। नहीं तो आप चंदन से या हल्दी से स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर एक चौकी रखें। चौकी हमें ऐसे लगानी है कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर रहे, क्योंकि उत्तर दिशा को माता महालक्ष्मी की, कुबेर जी की दिशा माना गया है। थोड़े से चावलों का आसन देते हुए हम ऐसे लक्ष्मी मैया की कोई भी तस्वीर है आपके घर के मंदिर में, या फिर आप दिवाली पे नई तस्वीर लाए हैं, पोस्टर, कैलेंडर लाए हैं, उन्हें आप ऐसे विराजमान कर दें। आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं। दिवाली का पूजन बहुत बड़ा पूजन होता है, तो हमें इसमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो ऐसे हम अक्षत यानी कि चावल से अष्टक कमल बना लेंगे, क्योंकि कमल लक्ष्मी मैया को बहुत प्रिय है। तो सफ़ेद चावल है, उनके ऊपर हम थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम डाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम एक कलश लेते हैं। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, सोने, चांदी, तांबा, पीतल या फिर मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। और उसके बाद में उसके कंठ में मौली बांध करके उस पर हम ऐसे स्वास्तिक बना लेंगे। रोली से देखिए, लक्ष्मी मैया के जो भी पूजन होते हैं ना, वो ऐश्वर्यपूर्ण होने चाहिए, वैभवशाली होने चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐसे कलश की स्थापना कर दें। उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा सा गंगाजल डालें, फिर जल डालें। और यहाँ पर हम लक्ष्मी कलश की स्थापना करेंगे, तो उसमें हम डालेंगे एक लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का चांदी का डाल सकते हैं। कौड़ी, कमल गट्टा, जो भी लक्ष्मी माता की प्रिय चीज़ें होती है ना, गोमती चक्र, ये सभी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। थोड़े से अक्षत फूल भी डाल देंगे। और उसके बाद में आम के, अशोक के 5-7 पत्ते उस कलश में लगा देंगे। आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं, उन पर भी हम टीका कर देंगे। अब देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर एक पात्र, कटोरी में चावल भर कर के रख सकते हैं और एक नारियल लेंगे। नारियल पानी वाला, जटा वाला लेंगे। और आप चाहें तो नारियल का मुख अपनी तरफ भी कर सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें कई सारे मतभेद हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में ऊपर की तरफ भी किया जाता है। नारियल का मुख आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, कई बार प्रश्न आते हैं कि हम हर साल मिट्टी की मूर्तियां नहीं लाते हैं। कुछ लोग क्या है कि वो धातु की मूर्तियां रखते हैं, तो धातु की मूर्तियों का भी आप पूजन कर सकते हैं। हर साल नई मूर्ति लाना आवश्यक नहीं होता है। तो हमारी ये धातु की मूर्तियां हैं, तो उनको हम स्नान कराएंगे। पहले जल से, फिर पंचामृत से, पूरे विधि विधान से स्नान कराएंगे। और उसके बाद में हम सुदोधन स्नान करा देंगे, क्योंकि ये धातु की मूर्तियां हैं। अंग पोषण करने के बाद में हम इनको, इनका श्रृंगार करेंगे। और यह जो जल है उसे आप इधर उधर ना डालें, इसको आप गमले आदि में डाल सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि बहुत छोटी मूर्तियां हैं,
अगर हम इनको रख करके टीका आदि करते हैं तो यह हिल जाती है मूर्तियाँ अपने स्थान से। तो हम इनको चंदन से रोली से पहले ही तिलक कर देंगे और अक्षत समर्पित कर देते हैं। देखिए, साथ में मैं विष्णु भगवान की भी स्थापना करती हूँ, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के साथ ही माँ महालक्ष्मी अस्थायी वास करती हैं। आप हो सके तो उनका पूजन जरूर करें उनके साथ। तो हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी और विष्णु भगवान को ऐसे अक्षत के ऊपर विराजमान कर दिया। उसके बाद में हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो 9 ढेरियां लगाएंगे हम अक्षत के, यानी कि चावलों से, और 9 हम इसके ऊपर सुपारी रखते हैं। अगर आपके पास यंत्र है तो आप यंत्र भी रख सकते हैं, नहीं है तो ऐसे भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। फिर एक कटोरी के अंदर चावल रख करके उसके ऊपर एक दीपक रखेंगे, और जो भी नए बर्तन आप खरीद करके लाए हो धनतेरस के दिन, उन्हें भी आप पूजा में जरूर रखें। जो भी चीज़ें लाए हों सोने चांदी की, उन्हें भी आप रखें। सिक्का लेकर के आए हैं या जो भी लेकर के आए, बिस्किट लेकर के आए सोने चांदी का, उसे भी आप पूजा में विराजमान कर लें। और उसके बाद में हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लेंगे, अग्निदेव का आवाहन कर लेंगे, और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे। प्रथम पूज्य गणेश का आवाहन तो सबसे पहले करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने पूजन का संकल्प लेंगे। तो देखिए, दिवाली पर व्रत आदि बहुत कम लोग करते हैं। व्रत अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो शुद्ध सात्विक रहते हुए भी आप अपना इस दिन का पूजन कर सकते हैं। अक्षत पुष्प को हम दीपक के पास छोड़ देंगे। उसके बाद में देखिए, जल का छींटा दे करके सभी को स्नान का भाव करा देंगे। जो हमारी धातु की मूर्तियां थी उनको तो पहले से ही हम स्नान करा चुके हैं, बाकी अपने ऊपर भी जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लें, आचमन कर लें। और सबसे पहले हम दीप देवता का पूजन करेंगे, और यहाँ पर लक्ष्मी मैया को हम तिलक करेंगे, क्योंकि हमने धातु की मूर्तियों को पहले ही तिलक अक्षत आदि समर्पित कर दिया है। श्री यंत्र को इस तरीके से माता के कलश को, और जो भी यहाँ पर चीज़ें दी गई है, माता की गज है, पुष्प है, चरण कमल है, उन सभी को हम ऐसे रोली से तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में वरुण कलश देव का भी हम ऐसे पूजन कर लेंगे। टीका करने के बाद में सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। और देखिए, दिवाली बहुत बड़ा पूजन होता है, तो हमें नवग्रह की स्थापना करके और उनका पूजन जरूर करना चाहिए। तो सभी को हम ऐसे सारे नवग्रह को ऐसे हम चंदन से, रोली से टीका लगा देंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे। घर में जो कलश रखा हो ना, उसे भी आप पूजा में जरूर रखें। जो भी वस्तुएं आपने सोने चांदी की रखी है, ज्वेलरी रखी है, उसका भी आप पूजन कर सभी को वस्त्र रूपी कलावा यानी कि मौली समर्पित करें। और यहाँ पर नवग्रह को भी हम ऐसे कलावा लपेट करके सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। और देखिए, लक्ष्मी सूचक जो भी चीज़ें होती है ना, कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, उन सबको आप यहाँ पे रखें। कुबेर पोटली आपने बनाई है तो उसे भी पूजा में रखें। धन लक्ष्मी पोटली यदि आपने बनाई है तो उन्हें भी पूजा में रखें, उनका भी आप पूजन अवश्य करें। गणेश भगवान को आज के दिन दुर्वा आप जरूर समर्पित करें। लाल गुड़हल का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में नहीं हो तो गुलाब का भी फूल माता महालक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। वैसे माँ महालक्ष्मी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। अगर आपको देखिए कमल का फूल मिल जाए, वैसे दिवाली के आसपास फूलों वाले के पास कमल का पुष्प होता है, तो माता महालक्ष्मी को कमल का पुष्प जरूर समर्पित करना चाहिए दिवाली के दिन। नहीं तो आप देखिए गुलाब भी समर्पित कर सकते। सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ा देंगे। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। जो बर्तन आपने रखे हैं उनका भी आप पूजन करें, टीका करें, अक्षत समर्पित करें। माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ऐसे आप सभी को इत्र लगा दें। गुलाब का इत्र या कोई भी इत्र लगा सकते हैं, और कलावे के ऊपर इत्र लगा करके आप पहना सकते हैं, या कॉटन में भी लगा सकते हैं। उसके बाद में माँ को हम 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। 16 नहीं तो जितनी चाहे उतनी सामग्री भेंट करें। माँ को लाल चुनरी आज के दिन जरूर भेंट करें। उसके बाद में इस प्रकार से सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे। माँ का जो पूजन है बहुत ही वैभवशाली हमें करना होता है, ताकि माँ हमारे जीवन में भी वैभव लेकर के आए। तो अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हमें माता महालक्ष्मी का पूजन बहुत ही अच्छी प्रकार से करना चाहिए। माँ को धनिया आज के दिन जरूर समर्पित करें, और उसी के साथ में सप्तधान 7 प्रकार के खड़े अनाज लिए जाते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो सारी चीज़ें, वो सब 7 प्रकार के अनाज आप दिए में छोटी छोटी कटोरी में रख करके
माँ को जरूर समर्पित करें। तो ऐसे हम देखिए इस प्रकार के सप्तधान समर्पित कर देंगे, साथ में धनिया भी समर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर एक लक्ष्मी दीपक जलाया जाता है। बड़े साइज का एक दिया लिया जाता है, तो धातु का भी ले सकते हैं। और इस बाती में लाल रंग का या हल्दी कुमकुम का भी आप लगा सकते हैं। अष्टक कमल बनाएं और उसको हम ऐसे देखिए, ये जो दिया है ये तेल से जलाया जाता है। आप घी से भी जला सकते हैं, तिल का तेल भी जला सकते हैं, लेकिन ऐसे देखिए यदि हम घी का जलाते हैं ना तो अगर ठंड होती है तो जम जाता है, तो दिया पूरी रात नहीं जल पाती। आप तिल के तेल या सरसों के तेल में जलाइए। इसका जो मुख हो वो इधर हमारी तरफ किया जाता है, क्योंकि ये महालक्ष्मी के स्वरूप में दीपक होता है। देखिए पहला जो दीपक है उसका मुख माता लक्ष्मी की तरफ है और इसका जो मुख है वो हमारी तरफ है। इस दिए का भी हम लक्ष्मी स्वरूप मान करके पूजन करते हैं। तो दिया प्रज्वलित कर दें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। उसके बाद तो दिया प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। उसके बाद में दिए को भी हम ऐसे रोली चंदन से टीका करते हैं, अक्षत समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। तो यह लक्ष्मी दीपक है, यह पूरी रात्रि जलता है। उसके बाद में देखिए जो भी लक्ष्मी सूचक चीजें हैं सबका हम पूजन कर देंगे। इसके बाद में सभी को हम भोग लगा देंगे। तो देखिए दिवाली पर जो मुख्य भोग होता है वह बतासे का भोग होता है। आप मीठे के जो खेल खिलौने आते हैं ना खांड वाले, उनका भी भोग लगा सकते हैं, वो भी दिवाली पर मुख्य माने जाते हैं। हाथ में खील लेकर के ऐसे हम माता को धन लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए यानी कि खील उनके ऊपर ऐसे डाल देते हैं। उनके बाद में ऋतु फल का भोग लगाएं। ऋतु फल में जो भी फल होता है ना सिंघाड़ा, उसका भोग आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि माँ को बहुत प्रिय होता है। और इसके साथ में देखिए कोई भी मेवा मिठाई अगर आपने घर में बनाई है तो उसका भोग लगाएं। घर पे नहीं बनाई है तो मार्केट से जो भी मिठाई लाएं उसका भोग लगाएं। उसके बाद में आप एक जल का लोटा यहाँ पर रखें, जल का भोग लगा दें। और अगर आपने व्रत किया है तो यहाँ पर आप दीपावली की कथा अवश्य रूप से सुने। तो दीपावली की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से कथा सुन सकते हैं। अक्षत पुष्प लेकर के हम कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद में जल में थोड़े से फूल डालते हैं, थोड़ी सी वर्षा हम माँ के ऊपर जल का कर देते हैं, पुष्प वर्षा हम कर देंगे। उसके बाद में माता को पान का भोग लगाया जाता है। तो आप इस प्रकार से देखिए सभी को अलग अलग भी पान समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप 2 पान ले लें, उनके ऊपर आप लौंग इलायची और एक सुपारी रखें, बतासा रखें, और जो भी भोग आपने यहाँ पे मिठाई समर्पित करी है खील बतासे करें, उनको भी इस पे रख करके माँ को भोग लगा दें। भगवान श्री हरि विष्णु को ऐसे तुलसी दल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम परिवार सहित मिलजुल करके आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माता महालक्ष्मी की आरती करें। आरती आप कपूर से कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 5 से 11 दिए जलाकर के भी उनकी आरती कर सकते हैं। 2 दिए जो हमने पूजा में जलाए हैं उन्हें हमें हटाना नहीं है, उनसे आरती नहीं करनी है, अलग से आरती करनी है। देखिए कुछ भक्तजन माता की आरती नहीं करते हैं, तो अगर आपके यहाँ पे आरती नहीं होती है तो आप स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो बड़े ही प्रेम पूर्ण भाव से सभी माता महालक्ष्मी की आरती करते हैं। उसके बाद में हम कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा जरूर समर्पित कर देंगे। साइड में ही आप झाड़ू का भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर धनतेरस वाले दिन झाड़ू का पूजन नहीं हुआ है तो दिवाली वाले दिन भी की जा सकती है। पूजा के दिन जो नई झाड़ू लेकर के आए ना, उस पर ऐसे यहाँ पर रोली मौली अक्षत चंदन पुष्प थोड़ा भोग समर्पित करके झाड़ू का पूजन कर लें। दिवाली दियों का त्यौहार होता है, तो बहुत सारे दिए हमें प्रज्वलित करने होते हैं। तो दिए आप देखिए कितने भी ले सकते हैं, 21, 51, 101, और एक बड़ा दिया भी इस दिन जलाया जाता है। इन सारे दियों को तैयार करके यहीं पर पूजा की चौकी के पास में जला करके ही पूरे घर में जगह जगह रखा जाता है। पहले इन दियों की भी पूजा की जाती है। चौकी पर चौकी के ऊपर जो लक्ष्मी दीपक जलाया जाता है, तो पुरानी जो बुढ़िया थी ना, इस पे काजल बनाती थी। तो बड़े से मिट्टी के दिए में बहुत सारा काजल बना करके इकट्ठा करके वो रख लेती थी। पूरे वर्ष वो काम आता था। लेकिन ऐसे नहीं, तो आप एक चम्मच में दिए में ऐसे बना करके काजल अपने बच्चों की आंखों में जरूर लगाएं। आज की रात में यानी कि पूजन जब संपूर्ण हो जाता है ना, रात्रि में जब सोने को चलते हैं तब ये काजल लगाया जाता है। तो बच्चों को डराने के लिए पहले समय में बड़ी बुढ़िया कहती थी कि अगर आप ये काजल नहीं लगाओगे या चमगादड़ बन जाओगे, तो बच्चे डर के वजह से इसे लगा लेते थे। किस किस के यहाँ पर ये ट्रेडिशन होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो ऐसे होता है। देखिए अगर आप अपनी पूजा को
और बड़ा करना चाहते हैं तो क्योंकि देखिए अमावस की रात है, तो यहाँ पर आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए यहीं पर चौकी के पास में बैठ करके आज के दिन आप कमल गट्टे की माला पर माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रात्रि जागरण करना चाहिए हमें दीपावली की रात में। अब देखिए कुछ भक्तों का यह मानना है कि माता महालक्ष्मी के हाथ कभी भी नहीं जोड़े जाते, तो आप स्किप कर सकते हैं इस पाठ को। तो माँ से हम प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हम पर और हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। पूजा में रही कमियों के लिए भी हम क्षमा याचना कर लेंगे। माँ सदैव हमारे घर में भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश सरस्वती शुभ लाभ सहित हमारे घर में निवास करें। तो ऐसे जब पूजन संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में जो भी आपने माँ को भोग लगाया है उसे आप अपने परिवार में बांट सकते हैं। और बस उसमें देखिए थोड़ा सा भोग आप माँ को कटोरी में रख दें, थोड़ा सा भोग और एक छोटा और एक जल का लोटा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात्रि में माता विचरण करती हैं दिवाली की रात्रि में, इसलिए जागरण भी किया जाता है। तो आप इस तरीके से माँ के लिए भोग जरूर रखें, क्योंकि माँ पृथ्वी लोक में दिवाली की रात में विचरण करती हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पर बड़ी दिवाली की पूजन होती है। दिवाली की चौकी को हमें कब और कैसे हटाना है और चढ़ाई गई सारी सामग्री को हम क्या करना और चढ़ाई गई सारी सामग्री को हमें क्या करना है, इसका वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखना। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय लक्ष्मी मैया। हैप्पी दिवाली।